हेलो, कैसे हो? सो टुडे 17th of September, time to fill examination form for December 21 exams. So in this video we'll discuss कि अपने को एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है फॉर दिस फाउंडेशन एग्जाम जो कि अपना 13th of December से है। लेकिन उसके पहले एक लाइन, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। राइट, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, दिस इज योर फर्स्ट टाइम सीए फाउंडेशन का एग्जाम भर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स है, राइट, बट रेस्ट एश्योर्ड विल डू ग्रेट दिस टाइम, है ना। अपने पास टाइम है, आई एम विथ यू, विल मेक इट हैपन। अब देखो फटाफट लेट्स सी कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप क्या करने का है। तो सबसे पहले यू गो टू दिस वेबसाइट, आई गेस तुम लोग देख पा रहे होंगे, वेट अ सेकेंड, देखो ये रहो। सो दिस इज द वेबसाइट ICAI exam.ICAI.org। मोबाइल में भी खुलेगा, बट मोबाइल में तुमको डेस्कटॉप वर्जन ऑन करना होगा, डेस्कटॉप मोड ऑन करना होगा, या लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो। ICAI exam.ICAI.org, दिस इज द वेबसाइट। यहाँ देखो ऊपर में ना, यहाँ देख रहा लॉग इन रजिस्टर। तो अगर तुम पहली बार फाउंडेशन दे रहे हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जाना है। अगर पहले दिया हुआ है सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट पे, तो यहाँ पे अपने को अपना जो आईडी पासवर्ड है लास्ट वाला वो डालना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, फाइन। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फाउंडेशन, अब यहाँ पे डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। वेट अ सेकेंड, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और बताओ भाई, हाउ इज़ द एक्साइटमेंट? अपने एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ये मैंने डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, फाइन। अब यहाँ पे डालते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया, ठीक है। तो देखो जैसे ही तुम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे ना, वैसे ही क्या होगा कि तुम्हारा नाम यहाँ पे आ जाएगा। नाम आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मिठाई बंटवाना पूरे मोहल्ले में। नाम नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, तब अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इट्स ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी, ठीक है, सो व्हाट द ईमेल आईडी, वेट अ सेकेंड, ये मैं ईमेल आईडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना, फिर डोमेन नेम में जो भी है, जनरली सबका जीमेल ही होता है। री इंटर प्राइमरी ईमेल आईडी वापस डालो, सेकेंडरी ईमेल आईडी नॉट रिक्वायर्ड। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, ठीक है, डालो, यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब देखो वापस से एक बार गौर से देख लेना, सब सही है ना। योर CRO नंबर, ERO नंबर, WRO नंबर, जो भी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंस्टीट्यूट उस दिन तुम्हारे घर में केक भिजवाएगा, तो गलत मत डालना। ईमेल आईडी, देन मोबाइल नंबर, यहाँ करते हैं रजिस्ट्रेशन। ओ तेरी, हो गया भाई, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, दिख रहा है। अब इस नंबर को ना ध्यान से नोट कर लो, दिस इज योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने जाएंगे कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर क्लिक करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से आ जाएगा जो अपने को इंस्टीट्यूट को दिया हुआ है। व्हाट्स योर जेंडर, सो यार यहाँ खाली मेल फीमेल का ऑप्शन है, वो वाला ऑप्शन ही नहीं है। सो यहाँ मैंने जेंडर ले लिया। डिफरेंशली एबल्ड, मतलब अगर मानो कि कोई समवन इज नॉट फिजिकली गुड, सो यहाँ पे नो में देना है, तो सॉरी यस में देना है, तो जनरली यहाँ नो पे रहेगा। व्हाट्स योर सेकेंडरी क्वेश्चन, राइट, तो भाई व्हाट योर पेट नेम, तुम्हारा पेट नेम क्या है, व्हाट इज योर पेट नेम, तो इसमें मैं डाल देता हूँ कोको, ठीक है। हाँ यार, मेरे को एक लेना है पेट, और जब भी मैं लूँगा उसका नाम रहेगा कोको। सो ये एड्रेस वगैरह हो गया, स्टेट, कंट्री इंडिया, स्टेट यहाँ पे अपने ले लेते हैं
मध्य प्रदेश। गुड। परमानेंट एड्रेस सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अलग अलग होगा तो इसको अलग अलग डाल देना। करेस्पॉन्डेंस मतलब जहाँ तुमको चिट्ठी चाहिए, परमानेंट मतलब तुम्हारा जहाँ पे घर है। इस डिटेल को अपने करते हैं सेव। फाइन, वापस से देखो तुम्हारा सेव हो गया। गो टू योर डैशबोर्ड। अब देखो यहाँ पे एक ड्रामा होता है। ड्रामा क्या होता है कि यही में यहाँ ना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होता है। प्रॉब्लम क्या है कि वेरीफाई तो कर लो बट बहुत बार ओटीपी नहीं आता, तो अपने इंतज़ार करते हैं भाई ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आता ही नहीं है। अपने आ जाते हैं टेंशन में कि भाई फॉर्म भरना है, ओटीपी नहीं आया। कुछ नहीं करना, यहाँ पे ना नोट नाउ कर दो। राइट, सामने वालों का एटीट्यूड है तो अपने को भी है, नहीं लेंगे ओटीपी, जाओ तुम भेजेगा, हम मांगेगा ही नहीं ओटीपी, तुम भेजने वाला कौन होता है। राइट, नोट नाउ करके आगे बढ़ जाओ, बाद में जब मन करें तो फिर लॉगिन करके इसको वेरीफाई कर लेना। अब देखो अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन दिसंबर 21, अप्लाई नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से वो सारा डिटेल, पेट नेम याद रखना कोको। राइट, हाँ ये सब सही है। सेव डिटेल्स। अब ये कुछ बोल रहा है अपने को, पूछ रहा है कि भाई गाइडेंस नोट वगैरह ठीक से पढ़ लिया, डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, अपने सब कर चुके। ओके, अब देखो भाई क्या क्या करना है। हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन? 99% केस में नो होगा, क्योंकि सीपीटी 2007 तक था, उसके बाद तो है ही नहीं, तो ज़्यादातर तुम लोगों का फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन ही होगा। ये नो हो गया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी तुम्हारा फाउंडेशन का है वो अपने आप आ जाएगा। व्हाट्स योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कुछ भी डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, अजीज 1234। ये क्या है? ये नंबर कुछ नहीं है। ये नंबर से क्या होगा ना, जब तुम रिजल्ट देखोगे तब ये नंबर लगेगा, उसके पहले इस नंबर का कोई काम नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी पास्ड, मतलब क्लास 12 तुमने पास किया कि नहीं पूछ रहे हैं। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2021। रोल नंबर क्या था क्लास 12 का? ठीक है, तो क्लास 12 का रोल नंबर मैं डाल देता हूँ यार, क्लास 12 का रोल नंबर ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई। ठीक है, डिटेल ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस। अगर तुम्हारा सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है तो तुमको बताना होगा कि तुमने लास्ट जो फाउंडेशन है वो कब दिया था और उसका तुम्हारा रोल नंबर क्या था। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर यहाँ पे ध्यान से देना, कहाँ से एग्जाम देने। द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन। इसका मतलब नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ मतलब साउथ इंडिया, तो ये अपना सेंट्रल इंडिया हुआ, मध्य प्रदेश। सिटी इंदौर है ना। अगेन सो देखो इसमें ना इंदौर में 3 ऑप्शन है, इंदौर 1 2 3। तो लेट मी जस्ट चेक कि मेरे को कौन सा इंदौर लेना है। 1 मिनट होल्ड करना। ये इंदौर 1 है। ये तुम लोग ध्यान देना, कहीं कहीं क्या होता है ना, एक सिटी में मल्टीपल लोकेशन होते हैं, तो तुमको कौन सा एरिया सूट करेगा वो देखना ज़रूरी है। तो लेट मी जस्ट आस्क कि इंदौर में कौन सा एरिया ज़्यादा सही रहेगा। और बताओ भाई, कैसा बटरफ्लाई वाला फीलिंग आ रहा है, क्या आ रहा है? एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हो सीए का, सोचा था कभी कि तुम सीए का एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे? ठीक है, वेट अ सेकेंड। मीडियम इंग्लिश, ठीक है। इन बिटवीन देखो अपने को एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म वेबसाइट पे अवेलेबल है, मतलब ICI.exam.ICI.org में। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या करना होता है ना, फॉर्म है उसको डाउनलोड करना होता है, साइन खुद भरो, साइन करो, अपने मम्मी या पापा से साइन कराओ, और किसी सीए से उसको साइन कराना रहता है। ठीक है, किसी सीए से या स्कूल के प्रिंसिपल से या गैजेटेड ऑफिसर से। तो अगर कोई सीए से साइन करवाना हो, कोई सीए नहीं मिले तो मैं हूँ, आई विल साइन। बस कंडीशन ये है कि उसके बगल में देख लो भाई ये डार्क चॉकलेट लगेगा, है ना। मैंने एकदम सैंपल लेके मैं बैठा हूँ। राइट, मतलब धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक्चुअली क्या है, मेरे को चॉकलेट क्या है गिफ्ट करना होता है ना प्रीति को, सो डैट टाइम। सो अभी मैं डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने लिया, कहाँ गया? अच्छा एक सेकंड।
सेकेंड। तुम लोग सीए बन के याद तो रखेगा ना भाई को, राइट? चलो, ये अपना डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये इसको यहाँ ले लिया, ठीक है, ये रहा। ये 100 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए था। और अपना इंडोर का सेंटर पे कंफर्मेशन आ गया। सो वी आर गोइंग फॉर इंडोर 1। ओके, देखो कुछ नहीं था, ये तुम्हारा कन्वर्जन फ्रॉम CD टू फाउंडेशन नो, देन एक पिन नंबर डाल देना, उसका डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो अगर वो तुम लोग को याद रहता है तो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑलरेडी पास्ड, कब 12 पास किया, उसका रोल नंबर, बोर्ड, ये सारी चीज़ें। देन सेंटर का नाम ध्यान से देख लेना, देन सेव एंड प्रीव्यू। ये वापस से सारी इन्फॉर्मेशन आ गई तुम्हारी, है ना, तुम्हारे पूरे ख़ानदान का, तुम्हारा सब जन्म चिट्ठा यहाँ पे आ गया। इसको वापस से देख लो, कुछ गड़बड़ तो है नहीं में, और सब सही है। तो अब क्या करना है अपने को, 1500 का पेमेंट करना है। तो फाइनल सबमिट, ठीक है। ये पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप श्योर है? मतलब अमिताभ बच्चन केबीसी में नहीं पूछता है लॉक कर दिया जाए, वैसे ही पूछ रहा है कि लॉक कर दिया जाए क्या? भाई अपने भी श्योर हैं, ऐसा क्या है? ओके, लॉक्ड। पेमेंट करना है यहाँ पे। देखो पेमेंट बहुत तरीके से कर सकते हो। सो पेटीएम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, जैसे तुम्हारा श्रद्धा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेटीएम से पेमेंट, ठीक है। अगेन वेट अ सेकेंड। यार लोग शिद्दत मूवी का ट्रेलर देखा कि नहीं यार? ज़बरदस्त है। कल उसका टाइटल ट्रैक भी रिलीज हो गया, नहीं देखा तो सुनना पक्का से। So I'm just waiting for Paytm OTP, जो कि पेटीएम वाले नंबर पे आएगा। तो OTP इज 14957 1। ये मैंने वेरीफाई किया। चलो पेटीएम में बैलेंस है, बहुत बढ़िया। यहाँ से अपने करते हैं पेमेंट। योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, बहुत बहुत बधाई, राइट। तो तुम्हारा देखो फाइनल फाउंडेशन का फॉर्म हो गया, तैयारी पूरी है। ये अपना ट्रांजेक्शन नंबर है, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाई चांस खुदा ना खास्ता पेमेंट को लेके कोई ड्रामा होता है तो अपने को ये ट्रांजेक्शन आईडी लगेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका कॉपी किया और इसको तुम लोग कहीं भी सेव कर लो, ठीक। अब यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ में जाओ। डाउनलोड पीडीएफ में क्या है, तुम्हारा जो फॉर्म है ना ये डाउनलोड हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो गौर से। यहाँ पे देखो 3 डब्बा दिखाई दे रहे हैं। तो पहला एंड तीसरा डब्बा में तुमको अपना फ़ोटो, अच्छा वाला फ़ोटो, राइट, पेस्ट करना है एंड बीच में तुमको साइन करना है। सो पहला एंड लास्ट बॉक्स में तुमको फ़ोटो पेस्ट करना है, बीच वाले में साइन करना है। जो पहले वाले बॉक्स में फ़ोटो होगा डेट वुड बी साइंड बाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेन, ठीक है। ये जो पहला वाला बॉक्स है ना लेफ्ट वाला, उसमें जो फ़ोटो होगा उस पर सीए से साइन करवाना है। और नीचे भी जो एरिया है यहाँ भी सीए से साइन करवाना है, ठीक। तो अगेन तुम लोग मेरे से साइन करवा सकते हो, बट डू रिमेंबर दिस थिंग। सो इसका प्रिंट निकालना है, इसको साइन करवाना है और फिर अपने को इसको दिल्ली कोरियर करना है। ओके, सो याद रखना, ये जो पीडीएफ है इसका प्रिंट निकालना, फ़ोटो पेस्ट करना, साइन करना, सीए से अटैच करवाना, अक्रॉस दी फ़ोटो साइन करना है। फ़ोटो के शुरू से शुरू होगा साइन, फ़ोटो के लास्ट में ख़त्म होगा। अपने फेस के ऊपर साइन मत करवाना, फिर ये फेस के नीचे साइन कराना और इसको भेज देना दिल्ली, या फिर अपने अगल बगल में कोई सीए इंस्टीट्यूट का ऑफिस है तो वहाँ जमा करा देना। तो यहाँ तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ गो टू डैशबोर्ड, देखो यहाँ पे तुमको जाओगे, यहाँ डाउनलोड पीडीएफ दिख जाएगा। जो पीडीएफ मैंने अभी दिखाया उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब तुम्हारा कभी मन किया तुमको अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है तो यहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना, ओटीपी आएगा, डाल देना। नहीं आए तो भी कोई लोड वाला बात नहीं है। तो दिस वाज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
राइट, यू कैन थैंक मी एनी टाइम फॉर दिस। डिटेल प्रोसेस है जिससे तुम अपना फाउंडेशन का फॉर्म भर सकते हो। अगर तुम्हारा सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, बस वो डाल देना, उसके बाद इसको फिल कर देना। अब एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी _नीरज अग्रवाल, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। December 21 फाड़ देना है, राइट। तो माझी मूवी का डायलॉग था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो भाई December 21 अपने को अच्छे से करना है, मतलब करना है, एंड यू कैन डू इट। बाय बाय, टेक केयर।